हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी पर। आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे कोशिका में जो है विभिन्न प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। पिछले सेशन में यानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोशिका मेम्ब्रेन और उससे रिलेटेड सिद्धांत। उसमें यह डिस्कस किया था सबसे जो फेमस सिद्धांत था वो कौन था? तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। वो सर्वमान्य सिद्धांत था। आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे कोशिका में विभिन्न प्रकार की झिल्लियां और इन झिल्लियों को किस आधार पर विभाजित किया गया है, इसको जानेंगे। तो टॉपिक आपका है कोशिका में विभिन्न प्रकार की झिल्लियां। कोशिका में विभिन्न प्रकार की झिल्लियां को मेम्ब्रेन भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की झिल्लियां। तो जैसा आप देख रहे हैं कोशिका में विभिन्न प्रकार की झिल्लियां। तो कोशिका में कई प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं और इन झिल्लियों को विभाजित करने का जो आधार है या बेस है, इन झिल्लियों को विभाजित किस आधार पर किया गया है? पारगम्यता के आधार पर। किस आधार पर? पारगम्यता के आधार पर। पारगम्यता। और इस पारगम्यता को इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी इन झिल्लियों को पारगम्यता के आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। ये भी याद रखिएगा, इन झिल्लियों को जो विभाजित किया गया है पारगम्यता या परमिएबिलिटी के आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। ये 4 प्रकार से कौन कौन सी होती हैं? तो पहला आपका आता है अपारगम्यता झिल्ली, यानी अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली होगी आपका। दूसरा आपका आ जाएगा पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली। तीसरा आपका आ जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली। तीसरा क्या आएगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली। चौथा आपका आ जाएगा चयनात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कितने प्रकार की झिल्ली हो गई? पारगम्यता के आधार पर या परमिएबिलिटी के आधार पर 4 प्रकार की ये झिल्लियां होती हैं। पहला अपारगम्य झिल्ली, दूसरा पारगम्य झिल्ली, और तीसरा अर्ध पारगम्य झिल्ली, और चौथा होगा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। 4 प्रकार की झिल्लियां आपको कंफर्म हो गया होता है। अब इनके बारे में इसकी परिभाषा जानेंगे और ये झिल्लियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और कैसे काम करती है, इनको जानेंगे। देखिए, अपारगम्य झिल्ली में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। और अ लगभग जहां लगा होता है, हिंदी का मतलब यहाँ पर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपारगम्य झिल्ली को बोलते हैं इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक या विलेय के अणु आसानी से, यानी विलायक या विलेय के अणु आर पार नहीं होते होंगे, ऐसे झिल्ली को अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। कैसी झिल्ली है? तो ये ऐसी झिल्ली है, आप समझिए कि जिसमें क्या होते हैं, यानी ये ऐसी झिल्ली जिसमें जिसमें आपको क्या हो जाएगा? विलायक विलायक और विलेय, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक और या लिख लीजिए,
और नहीं या ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक या विलेय के अणु जो होंगे आर पार नहीं होते होंगे, ऐसी झिल्ली को कहा जाता अपारगम्य झिल्ली। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा यहाँ पर कि सर ये विलायक और विलेय क्या होता है। स्वाभाविक है कंफ्यूजन आएगा, तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हम इसको यहीं पर क्लियर करेंगे कि ये विलायक और विलेय क्या होता है। पहली बात, विलायक जो होता है इसको हम कहा जाता है सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्वेंट। और विलेय को हम बोलते हैं सैल्यूट। क्या बोलते हैं? सैल्यूट बोलते हैं। अब पहले समझते हैं कि विलेय क्या होता है। विलेय यानी वो पदार्थ जो मिलाया जाता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं विलेय। जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। अब आता है ये आपका सॉल्वेंट या विलायक, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। जिसमें मिलाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। अब ये दोनों मिलने के बाद एक मिश्रण तैयार होता है। क्या तैयार होगा? मिश्रण। इन दोनों के मिलने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, विलयन। और विलयन को इंग्लिश में कहेंगे सोल्यूशन। क्या कहेंगे? सोल्यूशन। अब आगे अलग बात है कि आगे जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि विलयन कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के। आपने पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, ये आपने पढ़ा होगा। वहां पर हमें नहीं जाना है, बस यहाँ पर आपको डाउट क्लियर करना था कि विलायक क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करिए। यानी जो पदार्थ मिलाया जाता है किसमें? जिसमें मिलाया जाता है, यानी विलायक में। विलायक में जो पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसे विलयन या सोल्यूशन कहते हैं। एक उदाहरण के लिए लेते हैं, विलायक जो हो गया आपका पानी हो गया, और इसमें जो मिलाया जा रहा है, आप मान लीजिए शुगर मिलाया जा रहा है, शक्कर या चीनी जो मिलाया जा रहा है, यानी जो पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया क्या जा रहा है? चीनी। तो चीनी क्या हो गया? सैल्यूट या विलेय हो गया। और किसमें मिलाया जा रहा है? विलायक में। तो मिलाने के बाद एक मिश्रण तैयार हुआ, विलयन जो तैयार होता मिश्रण उसे विलयन कहते हैं। अब ये हम नहीं बता रहे कौन समांगी और विषमांगी है, अब विलयन के आधार पे अलग बात है। तो अब यहाँ पर हो गया अपारगम्य झिल्ली का मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक या विलेय के अणु आर पार नहीं होते होंगे, उसे हम कहा जाता अपारगम्य झिल्ली। अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा? अपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल कोई बताएगा? देखिए इसका उदाहरण होता है, इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण होगा मोटी क्यूटिकल। क्या होगा? मोटी क्यूटिकल। मोटी क्यूटिकल। अब ये क्या होता है मोटी क्यूटिकल? ये मोटी क्यूटिकल जो होता है अधिकांश कर कुछ एनिमल में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि एनिमल में नहीं पाया जाता, पाया जाता है, लेकिन अधिकांश ये पौधों में। खास करके अगर बात करें तो मोटी क्यूटिकल जो पाया जाता है ये आपको सूखे एरिया में, जैसे आप कह सकते हैं थार मरुस्थल भारत में पाया जाता है, सहारा आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पौधे उगते हैं इन पर जो होगा मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है। आवरण क्यों होगा भैया? आवरण इसलिए होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ेगी तो इसमें वाष्प उत्सर्जन अधिक होगा, और इस वाष्प उत्सर्जन की दर को रोकने के लिए, यानी इसको पार न हो, इसीलिए इसमें मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, जो इसको अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जिसके वजह से विलायक, पानी एक प्रकार का विलायक है जो आसानी से पौधे के अंदर से बाहर वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मोटी क्यूटिकल होता है वो
अपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। एक और झिल्ली आती है, इसी का उदाहरण है जियो मेम्ब्रेन। क्या आएगा? जियो मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। और जियो मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये मैन मेड होता है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड। और ये भी अपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। बात समझ में आया? ये क्लास 9 का टॉपिक है, आप देख सकते हैं 11th में भी कोशिका है, वहां भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला आता है आपका पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबल। ये आपको समझ में आ गया? परमिएबल क्या होगा? परमिएबल। देखिए, अब यहाँ पर अ लगा था नहीं है और यहाँ पर पारगम्य, इसका मतलब ये होगा कि ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक या विलेय के अणु जो होंगे या पदार्थ के या किसी पदार्थ के अणु इस झिल्ली को आसानी से आर और पार कर जाते हों, तो ऐसी झिल्ली को कहा जाता है पारगम्य झिल्ली। आपको बात समझ में आ रहा? पारगम्य झिल्ली, इसका उदाहरण होगा सेल वॉल। क्या इसका उदाहरण होगा? सेल वॉल। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी इसका उदाहरण है सेल वॉल। ये ऐसी भित्ति है, यह पौधों को मजबूती प्रोवाइड करती है, लेकिन इससे जो होगा विलायक या विलेय के अणु आसानी से आर पार कर जाते हैं, तो इसी झिल्ली को कहा जाता है पारगम्य झिल्ली। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है परिभाषा। अगला आता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी लग गया तो इसमें अर्ध, यानी यहाँ पर अर्ध लगा है। अर्ध का मतलब हो गया कुछ चीजें पार होती होंगी, कुछ चीजें नहीं होती होगी। अब यहाँ पर जानेंगे क्या चीजें पार होती हैं। तो यहाँ पर जो है विलायक, ये जो आपका विलायक है, विलायक के अणु यहाँ पर इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलायक के अणु जो होंगे आसानी से पार हो जाते हैं। विलायक के अणु, क्योंकि विलायक एक प्रकार के जल की तरह तरल पदार्थ होते हैं जो अर्ध पारगम्य झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं। अब विलायक जब भी कहेंगे तो यानी कोशिकाओं की बात है, तो कोशिकाओं में कई तरह के तरल पदार्थ होते हैं, ये आसानी से क्या होते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं, अर्थात विलायक के अणु इस झिल्ली को पार कर लेंगे। लेकिन विलेय के अणु इस झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, ये याद रखें। विलेय के अणु क्या होंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे। ये क्लास 9th में इसका उदाहरण है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उदाहरण होगा, लिखा हुआ है सेलोफेन। क्या होगा? सेलोफेन। इसका उदाहरण है सेलोफेन। आप चाहे हिंदी में लिखिए इंग्लिश में, इसका उदाहरण क्या होगा? सेलोफेन। या कुछ आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन यानी कृत्रिम झिल्लियां, इसका उदाहरण कुछ है कृत्रिम झिल्लियां भी आती हैं। कृत्रिम झिल्लियां जब भी होगा यानी ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई झिल्लियां होंगी जो अर्ध पारगम्य की तरह काम करती है। नेचुरली में कहा जाए तो फिश ब्लैडर। अब आप सोचोगे फिश ब्लैडर क्या होता है? तो मछली के अंदर एक गुब्बारे नुमा संरचना दिखती है जो इस तरह रहती है, फूली हुई होती है, इसी को फिश ब्लैडर कहते हैं, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। यहाँ पर आपका काम करेंगे एग मेम्ब्रेन, अंडे की झिल्ली। अंडे की झिल्ली भी जो होगी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। लास्ट आते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर सेलेक्टिव दे दिया है या चयनात्मक, तो यहाँ पर दिमाग में आएगा कि ऐसी झिल्ली होगा पहले कुछ चीजों को चयनित करती होगी तब ये अंदर जाने देती होगी। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि विलायक या विलेय के अणुओं को पहले क्या करती है? चयनित करती है कि किसको जाना है किसको नहीं, जिस चीज की आवश्यकता होगी उसी को ये जाने देगी। तो यहाँ पर होगा कि विलायक या विलेय के अणुओं को सबसे पहले चयनित किया जाता है
और जो चयनित होगा वही इस मेम्ब्रेन को पार करके या आर पार हो गया, अन्यथा कोई नहीं। सिंपल सी बात है। आप समझिए कि दो कोशिकाएं आपस में हैं। आप मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं की जो बीच में चयनात्मक झिल्ली होगी, और चयनात्मक झिल्ली में जैसे कोशिका झिल्ली एक प्रकार की जो होती है सेल, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो आपको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। अब इस कोशिका के अंदर क्या जाएगा, ये जो बीच में झिल्ली है ये आपको कौन सी झिल्ली है, यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। अब इस कोशिका से इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, जरूरत के अनुसार। यह नहीं कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर कोई विलय का मतलब हो गया दो तरह के, कई प्रकार के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो किस की यहाँ पर क्लोरीन, तो मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन की आवश्यकता है तो यहाँ पर केवल क्लोरीन आएगा, यानी कि कैल्शियम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो चीज यानी ये पहले क्लोरीन का चयन किया जाएगा विलय में, तभी आएगा। विलायक में भी इसी तरह, यहाँ पर इधर क्या आर पार होगा, तो पहले चयनित किया जाएगा, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें पहले विलायक या विलय के अणुओं का चयन किया जाता है या चयनित किया जाता है, उसके बाद इनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ऐसे झिल्ली को कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसके उदाहरण क्या होगा, तो इसके एग्जाम्पल आपका आएगा कोशिका झिल्ली। इसमें आपका उदाहरण क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसका उदाहरण होगा कोशिका झिल्ली। इसके बाद केंद्रक झिल्ली जो पाई जाती है वो भी इसका है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, इसका ही उदाहरण है केंद्रक मेम्ब्रेन। इसके बाद जितने कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब। तो उसमें जितने कोशिकांग की जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी जो होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली ही होती है। और इसमें चयन जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, तो ये सारे इसी के उदाहरण है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चारों झिल्लियों के बारे में समझ में आ गया होगा, सभी की डिफिनेशन, एग्जाम्पल और विलय, विलायक और विलयन किस तरह इसको डिफाइन किया हूँ। मैं कोशिश किया हूँ कि इसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया जाए। अब अगले वीडियो में टॉपिक में मिलेंगे इसी के आगे, कैसे इन झिल्लियों में और किस कारण, जैसे ऑस्मोसिस होता है यानी विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, इनको अगले टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कि अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।